गीता के संदेश में हम सभी आदेश और उपदेश को सुनते हुए यह विचार कर रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे लोग जो अपनी भक्ति से, साधना से, ध्यान से किसी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो जब उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो सिद्धियों के आकर्षण के कारण वे अपनी और उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। किसी भी आंतरिक कामना या वासना के वशीभूत होकर फिर से नीचे की ओर आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि देवों के द्वारा दिए गए आकर्षणों में फंसकर वे स्वर्ग की कामना कर लेते हैं और जो उनकी अतृप्त इच्छाएं हैं उन सब अतृप्त इच्छाओं को स्वर्ग लोक में पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग को भोगते हुए जितने समय तक उनके पुण्य होते हैं उतने समय तक के लिए उनका स्वर्ग उनको मिलता है। जैसे ही वो पुण्य क्षीण होते हैं उनका स्वर्ग उनसे छिन जाता है और फिर इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसी बात को 21वें श्लोक में कहा गया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। विशाल स्वर्ग लोक का सुख भोग कर वे पुण्य क्षीण होने पर इस मृत्यु लोक में, मतलब भूलोक में पुनः लौट आते हैं। एवं विद वेद त्रय के आदेशों का पालन करते हुए, विषयों की कामना करते हुए ऐसे साधक लोग आवागमन की अवस्था को प्राप्त करते हैं, मतलब आवागमन के चक्र में फिर से आ जाते हैं। यहाँ ये विचार करना सबसे पहले आवश्यक है कि ये आवागमन का चक्र, जो भूलोक में आ जाना, मृत्यु लोक में आ जाना, यह क्या है। आवागमन का चक्र, ये ध्यान रख लीजिए कि हम एक पूरी चैन की कड़ी बन गए हैं, जिसको आदि शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार इस दुनिया के दुख भोगना। बुद्ध ने अलग दृष्टि से कहा कि बहुत मर चुके हो, इतनी बार मरे हो कि तुम्हारे मरने से तुम्हारे शरीर के राख के ढेर पहाड़ बन गए, हड्डियां पत्थर बन गई, और तुम इतने रोए हो इस दुनिया में अपने दुखों के कारण, हर जन्म की कहानी के कारण, कि पृथ्वी पर जितने भी गड्ढे और उसमें भरा हुआ पानी है, ये इंसान के आंसुओं का तालाब है। और इस आंसुओं के तालाब में फिर तुम सैर करने के लिए आ गए हो, क्योंकि यात्रा ही रोने से शुरू होती है। जिंदगी भर व्यक्ति रोते हुए जीता है और रोते रोते इस दुनिया से विदा होता है, और कोशिश होती है इंसान की कि हम विदाई लें, रुला कर जाएं, लोगों की आंख में आंसू हो हमारे लिए। ऐसे लोग ये भी कहते हैं ना कि मेरे पीछे तो रोने वाले बैठे हैं, तेरे पीछे तो कोई रोने वाला नहीं। मतलब इसको अच्छा मानते हैं लोग कि पीछे कोई रोए। था आदमी कमाल का, काम का आदमी था। और फिर वही कहानी है, कोई नेताजी किसी के मरने के समय में वहां सांत्वना देने पहुंचे, और उसकी जो मरा है उसकी पत्नी बेचारी रो रही है। और गांव में रोने का भी ढंग अलग होता है, मेरे लिए ये करता था, ऐसे कह करके रोती हैं। एक गाना से ही चलता है रोने का, वो तो मेरे लिए ये भी करता था, इतनी बड़ी जमीन थी उसमें खेती करता था, वो तो बाग भी लगाता था, वो तो इतने पैसे कमा के लाता था, मेरा कितना नुकसान हुआ। ऐसे कुछ अलग तरह के
अपने बोल बोल कर रोते हैं और वो सांत्वना दे। वो तो इतना बड़ा बाग भी चलाता था, 500 बीघे का बाग की खेती थी हमारी, 100 बीघे का तो बाग ही था। अब कौन मेरा करने वाला? तो इस तरह से उनका जो है रुदन होता है, उसको विलाप बोलते हैं। विलाप में जो है जोर जोर से बोल के रोना। अब वो उस तरह से रो रही है और ये नेताजी कहे तो घबरा मत, तेरी खेती को भी देख लेंगे हम लोग, बाग का भी ध्यान रखेंगे। वो तो घोड़े पर बैठ के चला करता था, उस घोड़े पे अब कौन बैठेगा? वो फिर साथ में कहे हम घोड़े पे बैठेंगे। अब ऐसे करते करते लंबी चौड़ी बातें करी उसने। ये भी करता था, वो भी करता था, मकानों की देखरेख वो करता था। नेताजी फिर कहे तो चिंता न कर, हम लोग हैं, तुम्हारे मकान का भी देखेंगे। और बोले वो जो 5 करोड़ का कर्जा छोड़ गया वो कौन देगा? इतना सुनना था। अब गांव के लोग थे, उनकी तरफ नेताजी देख करके बोलते हैं, वो इतना मैं कर रहा हूं, कम से कम 5 करोड़ का तो तुम संभाल लो ना। क्योंकि मनुष्य की ये आदत होती है कि जितने में सुख उसे मिल सकता है, अनुकूल मिलता है, अनुकूलता बनती है, उसमें खड़ा होकर के सांत्वना देने की शुरुआत करता है, मिलेगा क्या। इसलिए कहते हैं ना कि रह गयों पर है मुसीबत, जो गए अच्छे गए। किसी के मरने के बाद किसी शायर की पंक्तियां हैं, जिसकी एक पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूं कि रह गयों पर है मुसीबत, जो गए अच्छे गए। लोग जो रो रहे होते हैं इसलिए रो रहे होते हैं, हमारे लिए ये भी करता था, वो भी करता था। भले ही कोई कहे कि रोने वाला है पीछे, अब वो जो है व्यक्ति को नहीं रो रहा होता, वो इस पर रो रहा होता है कि ये भी करता था, ये भी करता था, ये भी करता था, अब कौन करेगा। और फिर पास खड़े हुए लोग जो है उसके बच्चे की तरफ देख के कहते हैं, तेरा बच्चा होनहार है, सब आशीर्वाद देते हैं, संभालेगा, ये सब देखेगा। तो इसकी तरफ देख, इसे आशीर्वाद दे, ये फुलवारी है उसकी, ये महकेगी आगे। बस वहां आके सांत्वना मिलती है कि हाँ उसकी जगह ये है। व्यक्ति को जो है नहीं रो रहा होता कोई भी, अपने अपने स्वार्थों को रो रहे होते हैं। इसको कहा गया ये है जगत, जहां हर कोई व्यक्ति जब उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो तारीफ करेंगे, तब उसे कहेंगे ये मेरा है। जब कुछ भी नहीं करें, इससे मेरा क्या लेना देना, आज तक इसने मेरे लिए करा क्या। हमारे लिए कोई कुछ करे तो सब कुछ है, नहीं करे तो कुछ भी नहीं है, सब रिश्ता तोड़ने को तैयार है। तो ये स्वार्थों का संसार है। इस स्वार्थों के संसार में आवागमन का चक्र चलता रहता, फिर मरे, फिर मरे, फिर मरे, फिर मरे, आए, रोए, हंसे, बोले, लड़ाई झगड़ा किया, चीजें इकट्ठी की। मोह ममता जो है वो व्यक्ति को पागल बनाती है। उस मोह ममता के कारण जो है इतनी चीजें व्यक्ति इकट्ठी करता है। कमाल की बात तो यह है कि परमात्मा ने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए सबके अंदर ये मोह भी दिया है, ममता भी दी है, प्यार भी दिया है। लेकिन इंसान के पास सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दी है, बुद्धिमान है मनुष्य, विचारशील है मनुष्य। पर कमाल की बात है, कुछ मामलों में मनुष्य जो है पशु पक्षी कीट पतंग से पीछे रह गया। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आप देखिए कि कोई पक्षी किस तरह का प्रबंध करता है। जैसे ही पक्षी के अंडे देने का समय आता है तो वो मादा पक्षी घोंसला बनाने के लिए पहले तैयारी करते हैं। उससे पहले सिर्फ अपना पेट पाल लिया, पेट भर गया, जाके पेड़ पे बैठ गए, गाने वाने गा लिए अपने, फिर थोड़ी भूख लगी, उड़ के गए, फिर कहीं कुछ खा लिया, जाकर के शाम को जो है थोड़ी देर कुछ अपना चिल्ला करके, कुछ बोल करके, और जैसे देखा सूरज छिप रहा है, अस्त हो रहा है, अंधेरा होने लगा है, तो दुबक करके अपने पंखों को इस तरह से समेट कर डाल पे बैठ जाएंगे कि अब जो है सोने का समय आ गया। सूरज उन्हें जगाता है आकर, सूरज उनको सुलाता है, उसी के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। और उसके बाद समय ऐसा देखिए कि अब उनको केवल अपनी फिक्र नहीं है,
अब उनके बच्चे होंगे, वो अंडा देने का समय आ रहा तो घोंसला बनाएंगे। और घोंसला बनाना आसान बात है। एक पक्षी के लिए कहां से वो एक छोटा सा तिनका, एक रेशा लेकर के आएगा, किस तरह से डाल पर उस रेशे को कसेगा, रस्सी को बांधेगा, किस तरह से दो डालों के बीच में अपने मोटी मोटी लकड़ियां लगा करके जिनके ऊपर उसका पूरा घोंसला टिकेगा, उसको लगाता है। उसके बाद चारों तरफ से जो है गोल घेरा बना करके उस घोंसले को तैयार करेगा। फिर छोटे छोटे ऐसे कोमल घास को लेकर आता है जिसमें उसके अंडे रखे जाएंगे, जहां बच्चे जन्म लेंगे, क्योंकि बच्चे कोमल होंगे, उनको दिक्कत ना हो। और कमाल की बात है, चारों तरफ कांटे लेकर आता है। वो जो गोल घेरा होता है उसमें वो बाड़ लगाता है। वो बाड़ जो है कांटों की लगा करके रखेगा। कोई रेंगता हुआ सर्प जैसा, कोई नेवले जैसा कोई भी जीव जाए, कोई गिलहरी चली जाए, कोई अलग तरह का जीव चला जाए, उसके जो कांटे हैं उसके घर की बाड़ है, वो बाउंड्री बना दी है उसने। ये इधर दाना लेने के लिए गई है चिड़िया, इतनी देर में कोई घुस के खा जाए उसका, पूरा इंतजाम करता है। कितने प्यार से, कितने जतन से उसने घोंसला बनाया। और उसे यह भी पता है कि डाल हिलेगी डुलेगी, हवा आएगी जाएगी, तेरा घोंसला गिरना नहीं चाहिए। उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब बया पक्षी अपना घोंसला बनाता है, उसके घोंसले बनाने के तरीके को देखिए। बीन के आकार का, बजाने वाली जो बीन होती है, जिसको महाराष्ट्रियन लोग जो पुंगी बोलते हैं, वो बीन जो है, बीन के आकार का घोंसला बनाएगा, 2 कमरे बनाएगा उसमें, और बाहर झूलने की जगह बनाता है जिसमें वो नर पक्षी बैठा रहता है, अंदर मादा बैठी रहती है, उसके अंडे बच्चे हैं। और अंदर जाकर के एक मिट्टी लगाता है वो, जिसमें चांद की चांदनी से रिफ्लेक्ट होने के कारण उसके घर में रोशनी उतनी रहती है कि जहां उसके बच्चे हैं वो ठीक तो सुरक्षित तो हैं, बाहर से बैठा हुआ नर पक्षी उसे देख भी रहा होता है। इतने प्यार से अगर कोई घोंसला बनाता हो, आप सोचिए, उस घोंसले में सुरक्षित कर रहा है अपने बच्चों को। लेकिन जिस दिन उसके बच्चे बड़े हो गए, उड़ के उसके सामने से चले गए, कोई माँ बाप पीछे दौड़कर नहीं जाता कि कहाँ जा रहा है, इस दिन के लिए पढ़ाया था तुम्हें, इस दिन के लिए लायक बनाया था, कहाँ कहाँ से हम दाने लेकर आए, पानी लेकर आए, कैसे तुझे बड़ा किया, अब हमारा क्या होगा। बुढ़ापे का सहारा तू है, अंधे की लाठी तू है। बड़े बड़े शब्द बोलते हैं ना लोग। मैंने तो कितने जतन से पाला था। ब्याह शादी होती है ना, तो गांव के अंदर एक बड़ी अजीब बात है, वहां कुछ गाने चल रहे होते हैं, उसमें जो वो माँ गाती है वो भी गा रही होती है उस समय, मैंने तो बड़े जतन से पाला था। और तो कोई अब सूली पे चढ़ने जा रहा है क्या? मेरा तो जो है ये था, मैंने तो इतनी गरीबी से पाल के इसे बड़ा किया, मैंने तो, मेरा तो ये भी था, मेरा तो वो भी था, मैंने ऐसे ऐसे करके जो है ये दिन आज आया है मेरा। वो खुशी मनाती है जरूर, लेकिन ये बताती है कि कैसे मैंने इसको पाला। उसका मतलब ये होता है कि अब इसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा ध्यान रखेगा। और विचित्र परंपराएं हैं कुछ प्रदेशों में, हिमाचल, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो हरियाणा से लगा हुआ भाग है, इधर में और कुछ और जगह में एक परंपरा चलती है जिसको कहते हैं कि विवाह के समय में, विवाह के लिए लड़का जा रहा है तो उसको जो है वो जो मुकुट लगाया जाता है, उसके बाद में उसे कहा जाता है कि तुम्हें अब उसमें कुएं में पांव लटकाने हैं। तो उसको जो है कुछ लोग जो है पंजाब में क्या करते हैं, वो कच्ची लस्सी, मतलब दूध में पानी मिला करके एक बर्तन रख देते हैं, उसमें उस वर को कहते हैं अब इसमें पांव डालो तुम। कुछ जगह पूरा ही तरीका ढूंढा जाता, कुएं पर लेकर जाते हैं, कुएं का पूजन करवाते हैं। वो जो कूप पूजन है उसमें जाके वो वहां बैठता है और वहां पर पंडित आके तिलक विलक लगाता है। माँ को कहा जाता है तो उठा करके अब इसको, वहां माँ भी बैठती है। कुछ के यहाँ नियम ये है कि माँ बैठती है पांव लटका करके और बेटा उठाता है आके। अब किसी से पूछा गया कि ये क्या है,
तो वो कहते हैं कि माँ जो है कुएं में पांव लटका के बैठी है और बेटे से कहती है कि तू मुझे उठा, क्योंकि तू अपनी पत्नी को लेने जा रहा है, अगर उसको लाकर मुझे भूल जाएगा तो मैंने पांव तो लटकाई दिए कुएं में, धक्का दे जा, और अगर तू मेरा भी ध्यान रखेगा तो उठा मुझे लेके चल, वचन दे। कितनी फिक्र होती है कि मेरा ध्यान रखा जाएगा। वो आएगी, आते ही जो है उसी के आसपास ये रहेगा, इस खाना पीना वो पूछेगी, कपड़ों का ध्यान वो रखेगी। अभी तक तो ये माँ के पीछे घूमता था, तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मतलब पाला जा रहा है, शादी करने जा रहे हैं, एक सपना पूरा होने जा रहा है, उससे पहले घबराई बैठी है। पता नहीं कैसी बहू आती है। चिंता किस बात की है? मेरा ध्यान रखा जाना चाहिए, माँ का ध्यान रखे, पिता का ध्यान रखे। और इधर लड़की जो है वो ये देखती है कि अगर ये अपने माँ का ही बेटा बन के रहेगा तो ऐसी जगह तो शादी करना ठीक नहीं है। जहां भावना ये रख ली गई कि बहू सोचती है सास हो ही नहीं, और सास सोचती है बहू ऐसी हो कि बस मैं इधर से घंटी का बटन दबाऊं और वो भागती हुई आए, हाँ माता जी क्या चाहिए, पानी का गिलास लो पियो, फिर साथ में खड़ी रहे हाथ ऐसे करते हुए, जो पिए आधा पिया उसके बाद हाथ में गिलास दे, और लाऊं कुछ नहीं, अभी तो जा और फिर बुलाऊंगी फिर आ। ये एक जो भावना है कि मेरा ख्याल रखा जाना चाहिए, मेरे लिए कोई ऐसे जिए, मेरे लिए ऐसे कोई करे, नहीं करे तो कलयुग आ गया। जिनके यहाँ जो है ऐसा नहीं होता तो आपस में बात करती ना, दो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं बैठी, बहन कलयुग आ गया, कलयुग। वो भी बताती हैं घोर कलयुग है। उस घोर कलयुग में फिर दोनों चर्चा किसकी करते हैं? बहू ऐसे, और जहां बहुएं मिलके बैठती हैं उनका भी क्लब है, चुगली चुगली खेलती हैं, तो वहां सास के बारे में सारी चर्चा होगी। फिर फार्मूला 44 वो बताया जाता है, मैंने तो कैसे ठीक किया सास को, तो भी ऐसे ही कर। तो इसको क्या कहोगे आप? संसार स्वार्थों का संसार, सब एक दूसरे से बदला लेने के लिए लगे हुए हैं, सब अपना अपना मतलब पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। रोते हंसते जिंदगी इस तरह से पूरी हो जाती है, और इस तरह के आवागमन के चक्र में एक बार नहीं हजारों बार, लाखों बार गिरता जा रहा है इंसान। पर जरा उस पक्षी के बारे में सोचिए जिसने अपने बच्चे को प्यार से पाला, उसके पंखों को मजबूत किया और उड़ने लायक हो गया। जिस दिन उड़ कर के गया वो दूर चला गया, दोनों बैठे देख रहे हैं, फर्ज पूरा हो गया। लौटेगा, पहचानेगा, अच्छी बात, नहीं पहचाने कोई बात नहीं, फर्ज पूरा कर दिया। और कितनी खुशी मनाते हैं, आज हमारा बच्चा बड़ा हो गया और आसमान में उड़ान भर के अपनी दुनिया के लिए चला गया। इतना बड़ा कलेजा उस पक्षी का हो सकता है, इंसान का तो नहीं है। इंसान का इतना बड़ा जिगरा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं रख पाता कि पाले पोसे लायक बनाए और कहे कि जाओ अपनी दुनिया में, अपने लिए जियो, अपने लिए काम करो। ये अलग बात है कि हमारे इस एशिया महाद्वीप में जीने वाले लोगों के साथ एक बड़ी अजब परंपरा है, कलेजे से लगा करके पाला जाता है बच्चों को। यहाँ पलंग के बराबर में कोई पलंग बिछाकर या दूसरे कमरे में बच्चे को सुला करके माँ बाप नहीं पालते। विदेश की तो परंपरा है, वो कहते हैं तुम्हें पालना ही नहीं आता भारतीयों को, तो बराबर में बच्चे को सुलाना चाहिए, मतलब बेड से दूसरा बेड उसका लगाओ, क्योंकि तुमने करवट लेते लेते बच्चा दब गया तो। यहां तो आज तक किसी का नहीं दबा, उनका दबता है क्योंकि रात में ड्रिंक करके सोते हैं। और कितनी अजीब बात है कि बच्चे को उठाया और दूसरे कमरे में ले जाके वहां पलंग में बिछा दिया, बच्चे को सुला दिया। वहां कैमरा भी लगा हुआ है, वहां स्पीकर लगा हुआ है, माँ इधर कैमरे से देख रही है बच्चे को। कोई आवाज आई है तो यहीं से वो आवाज लोरी गा देती, हाँ सो जा बेटा ठीक है।
तो वो भी ऐसे करता है फिर बड़ा होकर के। किसी का, क्योंकि जो डिब्बे का दूध पी रहे हैं तो दिमाग भी डब्बा ही होता जा रहा है, संवेदना है नहीं। हम लोगों को जरा सोच के देखिए, हमारे यहां बच्चों को गोद में लेने का भी तो ढंग अलग है। जो भारतीय लोगों का, जो पहाड़ों में रहते हैं वो तो पीठ पे लाद के चलते हैं, कंधे पर जो है बच्चे के गर्दन और सिर आ जाता है, ऐसे पीठ पर लाद करके महिलाएं जो है और पुरुष लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो मैदानी भाग में रहने वाले लोग हैं, उनको जरा आप देखिए अपने बच्चों को किस तरह से पालते हैं, कैसे गोद में लेते हैं। बाएं कंधे पर सिर होगा बच्चे का और उसके पांव जो है वो दाएं साइड में होते हैं, ऐसे पकड़ करके रखते हैं। अब बाएं तरफ आपका हार्ट है, लेफ्ट साइड आपका हार्ट है, हृदय से छूकर रखते हैं। हृदय की संवेदनाएं बच्चे को मिल रही हैं, इसलिए वो कहते हैं कलेजे का टुकड़ा है मेरा, ये जिगर का टुकड़ा है। दिल से लगा करके पालते हैं। भावना जितनी इधर एशिया महाद्वीप में इतनी कहीं नहीं है। वो लॉजिक से जीने वाले लोग हैं। सारा यूरोप, अमेरिका, जितना पश्चिम का जगत है, इतना ज्यादा दिमागी रूप से जीने वाले लोग, जहां हार्ट टचिंग कोई बात ही नहीं कर सकते आप। हृदय की संवेदनाओं का महत्व ही नहीं रह गया। उनके नाटक आप देखिए, सारे दुखांत नाटक हैं। उनके काव्य देखिए आप, सारे दुखांत हैं, दुख से अंत होता है। हमारे यहाँ तो आखिर में जो है कितना भी कुछ हो जाए आखिर में मिलाते हैं। हमारे सुखांत नाटक होते हैं। हमारे महाकाव्यों में भी उसी तरह की चीज है। अगर इधर सीता जी जो है वो धरती में समा रही है, तो उधर जो है दोनों बच्चे पिता से मिल रहे हैं। एक माँ, धरती की बेटी, अपने बच्चों को पिता को सौंप के जा रही है। दर्द है और निशानियां हैं उनकी, लव कुश। और उन्होंने किस तरह से फिर अपने माता पिता की परंपराओं को जीवित किया। अब ये कहेंगे ये हमारा नाटक नहीं है, ना ये हमारा जो है कोई नावल है, ना ये हमारा काव्य है। ये इतिहास को कविता बना देना, या हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि अगर हमारे यहाँ आयुर्वेद को भी, चिकित्सा शास्त्र भी लिखा गया, वो भी कविता में लिखा गया। अपनी परंपरा ये रही है। हमारे गणित भी, हमारा ज्योतिष शास्त्र भी सब कविता में है, छंद में है। इसलिए हमारे शास्त्र ही छंद शास्त्र है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस मृत्यु लोक में, आवागमन के चक्र में, इस संसार में फिर से जीव आ जाते हैं, क्योंकि उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। स्वर्ग को उनका छिन गया, स्वर्ग छोड़ के इस धरती को पर आते हैं। लेकिन बड़ी बात होती है कि जब किसी गुरुजन का साथ मिलता है तो उन्हें ये कहा जाता है कि जैसे स्वर्ग में जो देवता थे, वो देव लोग जहां बसते हैं उसी को स्वर्ग कहा जाता है। सीधा नियम तो ये है, देवता जहां बसते हैं वहां स्वर्ग ही है, या जिनके अंदर देवत्व है उनकी जिंदगी स्वर्ग है। जहां देवत्व वाले लोग रहते हैं वो अपने घर को भी स्वर्ग बना लेते हैं। तो उनका ढंग क्या है? उनकी पूरी चेष्टा रहती है धरती को भी नरक बना लें, क्योंकि जहां से आए हैं वैसा ही साम्राज्य स्थापित होना चाहिए दुनिया में, वैसे नारकीय स्थिति होनी चाहिए दुनिया में। इसलिए वो उसी तरह के कार्य कर रहे होते हैं। एक वे लोग हैं जो इस धरती को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जहां जाएंगे अच्छे लोगों की तारीफ करेंगे, अच्छे गुणों को जोड़ेंगे, ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे दुनिया का भला हो। वो छोटा सा साधारण किसान से लेकर के और कोई बड़ा से बड़ा धनी व्यक्ति भी जिसके अंदर धर्म आ गया, वो कुछ इसी तरह के कार्य करेगा। मैंने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था, जो बिहार के एक क्षेत्र का उदाहरण था। श्याम पीसनहारी एक महिला थी जो लोगों के घरों में जाकर के चक्की पीस करके और उससे जो कुछ उसको मिलता था उससे गुजारा करती थी।
छोटी सी एज में 13 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। अंग्रेजों का राज था उस समय। सार बता देता हूं क्योंकि उस समय वो कथा कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो हम सुना रहे हैं वो विषय न छूट जाए। उस महिला ने अपनी जिंदगी में जोड़ करके 500 सिक्के इकट्ठे किए थे और उसके बाद उसे लगा कि अब मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। इस गांव में रहते रहते यहीं सब लोगों के घरों में काम करते करते मेरी जिंदगी बीती है, लेकिन इस गांव में एक कमी है कि जब मुसाफिर आते हैं गांव के बाहर, अगर एक कुआं बन जाए तो फायदा गांव को भी मिल जाएगा और आने जाने वाले लोगों को भी मिल जाएगा। उसने वो पैसे इकट्ठे किए और वहां के सरपंच के पास जाकर के बोली कि आप लोग जो है इन पैसों का एक कुआं बना दो। और उस कुएं को बड़ा कुआं बनना था, गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। वो कुआं बना मेन रोड पर, वहां पर बरगद के पेड़ लगाए गए, बैठने का स्थान बनाया गया, पढ़ाओ पढ़ने लग गए और बोर्ड लगा श्यामो पीसनहारी का कुआं। जिस दिन मरी, लोगों ने कहा कि मर तो गई लेकिन मरी नहीं है। आता जाता हर आदमी देखता है, एक महिला जिसका कोई नहीं था वो सबकी थी, सबके लिए जी करके गई दुनिया से और अपनी कमाई से एक ऐसी चीज बना गई कि जिसका पानी लोग पीते हैं तो पता लगता है एक प्यार वाली महिला थी जिसका ये कुआं है। और ये कुआं नहीं है, इसमें अमृत मिल रहा है लोगों को। अंग्रेजों ने आकर के उस समय उसको सम्मान दिया था जब वो कुआं बन रहा था कि ऐसी भावना रखने वाला पूरी जिंदगी भर की पूंजी उठा करके लगा इसमें। ये अमरता का, ये दिव्यता है, ये अमरता का रास्ता है। कुछ ऐसा करके जाओ, इस धरती के लिए करके जाओ। कुछ वे लोग हैं जो ऐसा काम करके जाते हैं, रहे से बिल्डिंग उड़वा दें, लोगों को रुलाने का रास्ता खड़ा कर दें, तबाह कर दें। हम किस तरह से जी रहे हैं, किस भावना से जी रहे हैं, जो स्वर्ग से आया है, स्वर्ग जिसके दिल में बसा हुआ है, धरती को स्वर्ग बनाने में लगा हुआ है। एक तरह के लोग वे हैं, एक वे हैं जो नरक में जीते रहे और नरक में जीते जीते अब भी उन्हीं की कोशिश है धरती को नरक बनाएं। जहां चले जाएं वो वहां नरक बना देते हैं, दूसरों की जिंदगी को नरक बना देंगे। अच्छे भले हंस बोल रहे लोगों के बीच में जाकर के उन्हें वो स्थिति पैदा कर देंगे कि वो लोग जो है रोने बैठ जाए। विघ्न तोषी लोग, जिनको जो है किसी के काम में विघ्न डाल के मजा आता है। तो ऐसे दो तरह के भावना से जीने वाले लोग, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि बार बार इस संसार में आएंगे, बार बार जाएंगे, ये आवागमन का चक्र है। लेकिन कुछ वे होते हैं जिसको गीता में पीछे जो आपने सुना था, जिसमें भगवान ने ये कहा था कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती, और जो इस तरह से योग के मार्ग पर चलता चला जाता है, अगर वो योग भ्रष्ट भी हो गया तो उसका किया हुआ बेकार नहीं जाएगा। उसका किया हुआ धर्म, उसका पुण्य अगर उसे फिर से जन्म भी देगा तो ऐसे श्रीमंत के घर में जन्म देगा जहां उसे सब तरह की सुख सुविधा मिलेगी। सुविधा के साथ में जीवन में फिर धर्म आएगा, गुरु मिलेगा, फिर से उसके अंदर वो भावनाएं आएंगी कि उसकी यात्रा वहां से फिर आगे बढ़ चलेगी। इसलिए ये मार्ग दूर तक और देर तक कल्याण ही करेगा। इस मार्ग में किसी का भी कोई बुरा होने वाला नहीं है, और कुछ भी व्यक्ति करेगा तो उसका थोड़ी देर के लिए फल अच्छा मिल जाए, लेकिन वो दुखदाई ही उसका परिणाम निकलता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने ये कहा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। विशाल स्वर्गलोक का भोग भोगने के बाद क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो जाए, मृत्यु लोकम विशंति, फिर वो मृत्यु लोक में आकर के प्रवेश करते हैं। एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना, त्रय धर्मम,
त्रय धर्मम का मतलब हो गया कि 3 प्रकार का जो धर्म है, या वेदों के द्वारा बताया गया जो वैदिक अनुष्ठान आदि का जो कर्तव्य कर्म है, वो कामनाओं के लिए जो लोग करते हैं, गता गतम काम कामा लभन्ते, ऐसे लोग जो है जो कामना, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए त्रय धर्म का पालन करते हैं, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। ये एक थोड़ी सी बात अलग तरह की है, जिसको हम अलग तरह से समझेंगे। जिस समय गीता का संदेश दिया गया, उस समय के समाज में जो प्रचलित था वो वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान वाले कार्य ज्यादा चलते थे, जिसका मतलब ये माना जाता था कि इन यज्ञों के द्वारा व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अनेक कामनाएं भी जो है इन यज्ञों के द्वारा पूर्ति होती है। तो कृष्ण भगवान ने यह कहा कि वो जो त्रय धर्म है, वैदिक अनुष्ठान है, उससे कामनाएं तो पूर्ति हो जाएंगे, लेकिन कामनाओं में लगा हुआ व्यक्ति धर्म कर्म कर रहा है तो उसे वो पुण्य तो मिल जाएगा कि स्वर्ग का सुख भोग ले, वो मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना होता, बोले इन यज्ञों से भी ऊपर उठना पड़ेगा, तब आपको जो ध्यान के उस मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, जहां अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करते हुए दुनिया में जीवन जीना है, लेकिन ध्यान के द्वारा जो है आप अपने आप को ऊपर उठाएं। और उसमें जीना कैसे, ये भी उन्होंने बताया कि कमल की तरह खिले रहो, कीचड़ से ऊपर उठ करके खिलना है, दुनिया के कीचड़ में फंसना नहीं, खिलने में कोई कमी नहीं आने देनी। लेकिन यह भी बात ध्यान रखनी है कि तुम्हें जीना भी आना चाहिए और मरना भी आना चाहिए। मरने को उन्होंने बताया कि तुम्हें अपने प्राण शक्ति को ब्रह्मरंध्र तक ले जाकर इस तरह से स्थिर करना चाहिए कि जब शरीर छोड़ने की बारी आए तो तुम इस तरह से अपने आप को शरीर से पृथक कर लो कि जैसे कोई फूल झर गया हो और उसकी खुशबू हवा में तैर गई हो, ऐसे तुम मुक्त हो जाओ संसार से। किसी भी तरह की कोई भी कामना संसार के पीछे न रह जाए, क्योंकि आखिर में जिस तरह की कामना रह जाती है उस कामना के अनुसार फिर व्यक्ति जन्म लेने के लिए आता है, उसे पूरा करने के लिए आता है, सबसे मुक्त होना। इसलिए वे लोग जो अद्भुत साधक रहे हैं, उनकी एक बड़ी मजे की बात देखने को मिली है कि आखिर तक उम्र के उस ढलान तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं, और सब रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले लोग जिनके साथ भी वो जिए रहे, सबसे आखिर में मिल के आते हैं। और जैसे यात्रा में लोग कहते हैं ना, कहा सुना माफ करना, अच्छा चलते हैं। अब बड़ी बात है, यात्रा में जाते हैं और इधर वाला भी जो है वो कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, सुख से तुम पहुंचो, जैसे यात्रा में होता है। तो वहां भी वो जो है आखिरी यात्रा, महायात्रा, अंतिम यात्रा, उस यात्रा में जाने के लिए व्यक्ति जो है सबके पास जाएगा, सबसे मिलकर आएगा और ये कहेगा जाने में अनजाने में जो भी मेरे से गलतियां हुई सबके लिए क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ किया जाए, मैंने आपको कोई भी दुख दिया हो सबके लिए माफी चाहता हूं। एक सज्जन थे जिन्होंने बड़ा भारी काम किया हरियाणा में, तो वो तहसीलदार थे। और आप समझ लीजिए कि एक समय था कि जिस समय अंग्रेजों के समय में पटवारी और तहसीलदार, इनकी बड़ी कीमत होती थी। और गांव के लोग पटवारी को, शहर वाला आदमी पटवारी नहीं जानता कौन होता है। पटवारी गवर्नमेंट की तरफ से रखा हुआ वो एक अधिकारी होता है जो जमीनों के रख रखाव और उनके हिसाब किताब और उनकी जो कौन कौन सा प्लॉट, कौन कौन सी जमीन किसकी है, नक्शे में बना करके वो रखता है। अगर वहाँ वो ये बता दे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जमीन ये तुम्हारी नहीं है, बराबर वाले की है, कानूनी तौर से वहाँ लकीर खींच दे रिश्वत खा करके,
तो आपकी जमीन भी आपकी नहीं रहती, दूसरे की हो जाती। झगड़े चलते हैं इसमें और बड़ी रिश्वत चलती है। उस समय तो बहुत कुछ चलता था। अब पटवारी जो कुछ कर दे तो ये समझ लीजिए, पटवारी गांव में पहुंच जाए तो लोग जो है इतना बड़ा मान देते थे उस समय। अब तो पटवारी की वो वैल्यू नहीं रही, हालांकि अभी भी वैल्यू है। दाखिल खारिज करना होता ना जमीन के, आपने जो खरीदी है, अब जिसके पास थी नक्शे में जिसके नाम से चढ़ी हुई थी, अब दूसरे के नाम से, मतलब आपके नाम से चढ़नी चाहिए, तब आपकी मानी जाएगी, नहीं तो आपकी है ही नहीं। वो जो पोजीशन लेना होता है ना, वो पोजीशन लेना भी तभी होगा जबकि वो जमीन आपके नाम चढ़ी हुई होनी चाहिए, तो उसमें पटवारी के पास जाना पड़ता है। अब उससे भी ऊपर जो है वो तहसीलदार है, बड़ी वैल्यू है। तहसीलदार के आगे जो पटवारी भी हाथ बांधे रखता है। और आप ये समझ लीजिए कि पटवारी को आप अगर विनोद की दृष्टि से हम कहें, वो कोई पटवारी जो है वो बड़ा अकड़ रहा था, लोगों के सामने मूंछों पे ताव दे के घूमता था राजस्थान में। अब एक दिन जो है उसने शराब पी भी और वो जो है बहकता हुआ चल रहा है, वो कुत्ता पड़ गया उसके पीछे। अब कुत्ता क्या जाने ये पटवारी है, वो भगाया खूब उसको। अब एक जगह ऊंची जगह जो है बच करके वो पटवारी खड़ा हो गया और गांव के लोग हंसे, बोले पटवारी साहब ये कुत्ता जानता नहीं है आपको, आप क्या चीज है ये नहीं जानता। अब वो वहीं से झूमता हुआ बोल रहा है, अगर इसके पास भी है ना 2 बीघा भी जमीन होती तो इसे पता लग जाता पटवारी क्या चीज होती है। इसके पास है ही कुछ नहीं तो ये समझता ही नहीं हमको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पटवारी से ऊपर तहसीलदार, अंग्रेजों के समय में रहा हुआ, कितना कमाया उसने, बहुत पैसा कमाया, बड़ी इज्जत, कोठी बंगले सब कुछ बना लिए। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया सत्संग सुनने के बाद किसी संत का, और उस व्यक्ति के मन में आया, पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, ये पाप करके जो तुमने कमा लिया है न जाने किस किस नरक में जाके गिरेगा। अब अपनी जिंदगी को कुछ कीमती बनाओ। तो महात्मा के पास गया और जाकर के बोला कि अब मुझे जो है नाम दान दो आप, मैं भी नाम जपना चाहता हूं। मेरे गले में कंठी माला पकड़ाओ, हाथ में सिमरनी पकड़ाओ, आसन दो, बैठूं प्रभु का नाम जपूं। क्योंकि बड़े उतार चढ़ाव जिंदगी के मैंने देख लिए, बीमारी देख ली, घर के लोगों को दुनिया से विदा होते देख लिया, लोगों को मरते जीते देख लिया। अब आखिर में जो है अपने को पवित्र करना चाहता हूं। अब महात्मा भी पक्के थे, उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं, तुम मेरे चेले बन जाओ और मैं तुम्हें जो है लोगों को कहूं कि ये तहसीलदार भी इनका चेला है। मुझे कोई तुम्हें अपना शिष्य बनाने में कोई रुचि नहीं है। हाँ, अगर मेरी शर्तें पूरी करते हो तो रुचि है। क्या शर्तें हैं आपकी? कि जो भी तुमने जो है अब तक जैसे जैसे लूटा है वैसे वैसे बांट के आओ।